संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं, अध्याय 2 श्लोक 19, 20, 21, 22, 23 तक। हे आत्मा, ना हे अर्जुन, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये नष्ट नहीं होती। न शस्त्र काट सकता, न अग्नि जला सकती, न पानी गीला कर सकता, न हवा सुखा सकती। 4 दाग से नष्ट होता हमारा शरीर। हे अर्जुन, कर्मानुसार ये नए तनों को धारण इस प्रकार करती है जैसे हम अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं। सिद्ध कर दिया है कि आवागमन में फंसी हुई आत्मा चल रही है। इस आवागमन के महारोग को कटवाने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है इसका। अपना भला चाहते हो तो भाई ये तो विद्या है। कुछ लोग देखते हैं निकट के हैं, मेरे बचपन के साथी भी यहाँ व्यवसाय में रहा, आज भी बैठा हूं कहीं ना कहीं, तो मैं वो पास्ट को देखते हैं। जाओ पास्ट पे, बच्चे थे नंगे घूमते थे हम सभी, छोटी छोटी निक्कर पहन के नंगे पैर भागते थे हम गांव में। विद्यालयों में शिक्षा एक जैसे ग्रहण करके आ गए हम। भिन्न भिन्न दोष भी आए होंगे, त्रुटियां भी आई होंगी, बुराइयां भी आई होंगी, आई हैं, सभी माई हैं, सभी माती हैं। लेकिन जब आपको ये पता लग गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य है भक्ति धन कमाना है, फिर कोर्स में दाखिला लेना पड़ेगा। जब पता लगा तो हम दाखिला लेने चले गए भाई। गुरु जी के दरबार में जाके मैं दाखिला ले लिया। टूटी फूटी जैसी सेवा बनती थी हमारे, हम सेवा लगे करने। गुरु जी ने हमें भेद बताया, संरक्षण में रख के अपने पास खूब अभ्यास करवाया और प्राप्ति करवाई। कोर्स पास है। 2-4 पुस्तक पढ़ के रट्टे लगा के यहाँ के माइक पकड़ के वक्ता बन बैठे, ऐसा कुछ नहीं है।
दिमाग से निकाल देना ये बातें सारी की सारी। पूरा कोर्स है ये, कोर्स करना पड़ता है पास। जगत के कोर्स पास करने के बाद आप बीटेक कर ली, जॉब है, एमबीए कर ली, एमए कर ली, पीएचडी कर ली, एमबीबीएस कर ली, आपने एलएलबी कर ली, जो भी कर ली, कोर्स पास करके आप आए हो तब आपको मिला है। ये भी कोर्स है। रहेगी बात, सारे काम आपको दिखाकर थोड़ी होंगे, मुनादी करके जाएंगे हम। देखो जी भक्ति करने जा रहा हूं, लोगों, पड़ोसियों, वार्ड वालों, वकीलों, देख लो मैं जा रहा हूं। कोई नहीं बताता। कौन दिखाता है अपनी अलमारी तिजोरी खोल के, देखो इतना धन कमा लिया मैंने? कोई दिखाता आज तक? नहीं दिखाता कोई। फिर वो जानकार है, वो तो बोलेगा। जैसे डॉक्टर मेडिसिन के बारे में व्याख्या देता है, सेमिनार करता है, डॉक्टर जाते हैं उनको पढ़ाता है वो। ऐसे ही एलएलबी के छात्रों को जो एलएलएम करके पीएचडी करके टीचर बना खड़ा है क्लासरूम में, पढ़ा रहा है उनको। कोर्स पास है वो, पढ़ा रहा है। फिर वकील तो बढ़ा दिया उनको, एलएलबी तो करवा दी, सबूत तो दे दिया। हमारे पास भी सबूत है, हवाई बातें नहीं कर रहे हमें। 2000 बात सीख के बोल ले, माइक पकड़ के, हिम्मत है माइक में बोलने की? सुन लो ध्यान से बात। मन को कैसे ठहराओगे आप? कर्म कांड देना पड़ेगा, माला, जमान के 20 मंत्र, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, मनोरंजन देना पड़ेगा इस मन को, तब टिकेगा वहां पर ये। फिर परमात्मा नहीं मिलता उन मनोरंजनों से, परमात्मा उनसे नहीं मिलता। या दवाई बेचोगे आड़ में, सत्संग की आड़ में दवाई बिक रही है, या बेडशीट बिकेंगी, स्टॉल लग जाएंगे, फोटो बिकेंगे, लॉकेट बिकेंगे गले के। अरे आमदनी किस बात की करेगा? करेगा आमदनी, तुमसे लूटेगा भाई। प्योर भक्ति के लिए कि भगवान की प्राप्ति करनी तो आ जाओ, कौन आएगा? आप कुछ दे ही नहीं रहे उसको। भक्ति को वास्तव में चाहने वाले बहुत कम हैं मेरे भाई, बहुत कम है। इसीलिए वहां भीड़ नहीं होगी। समझे बात को? दृष्टांत पिंड में ले लो, सूखी रोटी है, हम 6 चपाती खा जाते थे। और सूखी रोटी है, न सब्जी है, न चटनी है, न उस पे घी है, न नमक डाल रखा, अनूनी है। एक निवाला, 2 निवाले, पानी ले लिया, क्या करें? न स्वाद लग रही है, 1.5 रोटी खा के उठ गए। अब करेंगे मिलावट? मिलावट हो गई। सब्जी बन गई, सलाद कट गया, दही आ गई, 3 सब्जियां और आ गई, दूध आ गया, लस्सी आ गई, 6 की 6 खा गई। बोलो, मिलावट करी है तब खाई गई है। इस भक्ति मार्ग में अगर हम मिलावट तो कर दें, लाइन लग जाएगी यहां पर, लाइन 6 घंटे लाइन टूटेगी यहां पर। थोड़ी झूठ बोलनी पड़ेगी, ठगना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा। फिर पैसे कमा लेंगे 50, 200, 1000, 2000 करोड़ रुपये। आश्रम बन जाएंगे 5 स्टार होटलों जैसे, गाड़ियां खड़ी होंगी 50 लाख तक, कम से कम एक 50 लाख की आवेगी। बॉडीगार्ड चारों तरफ खड़े हो जाएंगे, काले कपड़ों वाले, नौकर चाकर चारों तरफ घूमेंगे आपका। फिर नरक में जाना पड़ेगा। ये सुन लो, यहां की तो मौज देख ली उसकी, श्रीमान जी की, आगे नरक तैयार है मेरे भाई। फिर नरक में जाने के लिए आए थे क्या यहां पर? भगवान के नाम पे, भक्ति के नाम पे आप आए तो अमर लोग जाने के लिए, परमात्मा के देश में जाने के लिए, और रास्ता खोल लिया नरक का। क्या बुद्धिमान है वो? मूर्ख है वो, लालची है, लोभी है, पाखंडी है वो, अपना नुकसान करेगा वो। नहीं करना नुकसान, भला करो कर सकते हो तो, किसी का बुरा क्यों करते हो?
वो भाई कोर्स पास होता है। कोर्स पास करने के बाद वो कोर्स करवाने की शक्ति रखता है। जैसे एमए बीएड करके टीचर लग के अध्यापक लग के उन्हीं स्कूलों में आगे बच्चों को पढ़ा रहा है जहां पढ़ कर गया था वो, जहां पढ़ कर गया था वो विद्यार्थी रहा था उन स्कूलों में वो। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म है, भक्ति मार्ग है, पूरा कोर्स है, पास करना पड़ेगा। जी फिर प्रश्न पैदा होगा, जी फिर आपने तो सीख ली भक्ति, फिर प्रचार क्यों कर रहे हो? बोलो, अपने घर में बैठे कर लेते। आप तो जमींदार हो, किसान हो, खुद बताते हो माइक पे मेरी तो जमीन है, 4 समरसीबल लग रहे हैं अपना, तो खेती बाड़ी भाई साहब में कराता हूं, सब कुछ है, गांव मकान है, जिनमें 2 मकान बढ़िया फर्स्ट क्लास मालिक ने दे रखे हैं, सब कुछ है। फिर क्यों अपनी भक्ति करके पार हो जाते आप? क्यों आए यहां पर? क्या करने आए? अब शर्त है, सुन लो, वो स्वार्थी हो जाएगा अकेला। अकेला भक्ति करके अकेला पार होना चाहता है, परमार्थी शब्द चला जाएगा उससे। आप जपे औरों को जपवावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। खुद भी अभ्यास करेगा, औरों को भी करवाएगा, गारंटी से अमर लोक जाएगा वो। ये तो नानक जी महाराज की श्री वाणी है। अब श्री गीता में अध्याय 18 श्लोक 68 69 ले लो, पूरा ज्ञान दे दिया गया है। अध्याय 18 है, श्लोक 700 है, पूरी पढ़ रखी श्री गीता, जान रखी है। पढ़ने पे तो पाठ दुनिया करती है। यहां पर सुन लो ध्यान से, उसमें क्या लिखा है, सब कुछ दिखा दिया। अध्याय 18 के श्लोक 76 हैं, श्री गीता पूरी हो जाती है 76 पे। अध्याय 18 में श्लोक 68 में और 69 में जो कह रहे वो कान खोल के सुन लो। हे अर्जुन, जिस ज्ञान का बखान मैंने तेरे सामने किया है, जितना ज्यादा प्रचार जो व्यक्ति इसका करेगा प्रचार, वह मेरे प्रिय होगा। 68 में आएंगे, अब आएंगे 69 में। और हे अर्जुन, जितना ज्यादा प्रचार करते करते वो समर्पित हो जाएगा, मेरा भगत सर्वप्रिय होगा, दुनिया में उसके समान मेरा प्रिय कोई नहीं होगा। निकालो श्री गीता, गोरखपुर वाली गीता प्रेस वाली, जलद पीली है, अंदर संस्कृत है, नीचे हिंदी दी हुई है, निकाल के पढ़ के देख लेना ये शब्द। फिर जी भक्ति आप कर लेते अपने घर में बैठ के, क्यों आए यहाँ प्रचार में? फिर श्री गीता में क्यों कह रहे प्रचार कर? क्यों? मेरा सर्वप्रिय हो जाएगा, मेरा सर्वप्रिय हो जाएगा। सुनना है सुन लो, दर्शनाखंड में ले लो। एयरफोर्स है भारतवर्ष में, पैदल सेना है, समुद्री सेना है और भाई वायु सेना है। भारत सरकार एक फाइटर लड़ाकू जहाज को उड़ाना सिखाना, पायलट बनाना बहुत भारी खर्चा है। ध्यान से सुन लो। अगर वो सीख के 2 वर्ष में 100-200 घंटे ऊपर लगा के आ गया, महीने में करके कोर्स, वो कह दीजिए मैं घर जाऊं, क्यों? कहां जाएगा? अरे श्रीमान जी, तू देश की प्रॉपर्टी है, हमारी है, तू किसका घर देख रहा है तू? ये फाइटर प्लेन खड़े हैं, ये उड़ाने पड़ेंगे तो ना। अगर वो कह दे जी केवल जिसमें सीखा हूं ना मैं तो वो उड़ाऊंगा, बाकी नहीं उड़ाऊंगा, सभी उड़ाने पड़ेंगे तेरे को। और सुन ले ध्यान से, सिखाना पड़ेगा नयों को, रंगरूटों को, जो रिक्रूटमेंट हो के आएंगे नए, उनको भी सिखाएगा। अगर सिखाने पे बोल दो, अगर जवाब दे मैं नहीं सिखाऊं थी, मैं तो सीख गया, मैं क्यों सिखाऊं? दृष्टांत में ले लो। अब हम शिक्षित हो गए, मैं बीएड हो गए, 50,000
टीचर योग्य बन के भारतवर्ष में 1 वर्ष में बाहर निकले आए करके सारे एकता कहते हम नहीं पढ़ाएंगे जी, हम शिक्षा नहीं देंगे जी। क्यों भाई, किस लिए पढ़ाए थे? भारत सरकार की है, सुन लो ध्यान से बात, बढ़ाना पड़ेगा। कानून मिनट में पास कर सकती सरकार। राजा का वचन ही कानून होता है। सारे अध्यापक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आज हमारे सामने फिर वो गुरु जिसे ज्ञान लेकर आया हो क्या कहेगा? बेटा प्रचार करना, गुण गाना मालिक की, वेद देना दूसरों को। जीवों को डूब रहे हैं, आवागमन की धारा में जा रहे जीव, पकड़ के उनको निकालना और परमात्मा के दरबार में भेजने की कोशिश करना। इसीलिए प्रचार भी करना पड़ेगा। ये जवाब आ गया है। किसी के मन में कोई प्रश्न पैदा हो रहा हो तो अपने आप ही तैर जाता। सुनना है भाई, ध्यान से सुनो। नरेंद्र जी नाम रहा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज बने, बाद में दीक्षा ले ली, पूरी साधना करते थे। जो सदगुरु रहे उनके रामकृष्ण परमहंस जी कहते भाई नरेंद्र नहीं दिख रहा 2 दिन से, कहां वो जी? वो तो वहां बैठे साधना कर रहे नीचे। बुलाओ, बुलाया, भाई क्या कर रहा है? जी मैं तो बैठा हूं। मैंने तेरे को ऐसे ही नहीं ज्ञान दिया था, स्वार्थी नहीं बनाया था, परमार्थी बनाया है। प्रचार पे जा, आदेश दिया था, स्वार्थी परमार्थी बन जा, प्रचार कर। अमेरिका तक गया था, शिकागो में उनके नाम के विश्वविद्यालय हैं, एकेडमी है, आज भी भारतवर्ष का नाम वहां अंकित है। अगर उसने अपना एक कल्याण करना तो फिर बैठे रहता वहां पे, फिर क्यों भेज रहे गुरु? दूर तक गया है। सुनना है, सुनना फिर ध्यान से। वैद्य है, डॉक्टर है, सारी बीमारियों की दवा देनी आती है। एक मरीज आया, रो है, कांप रहा है, बुखार भी है, बदन दर्द भी है, गया डॉक्टर जी दवाई दे दो। भाई दवाई है मेरे पास, देनी भी आती है, फिर नहीं देता, नहीं देता। क्या कहोगे उसको? क्या कहोगे? अच्छा उस अरे किस लिए? सरकार की तरफ से लेबोरेटरी है, विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में जाकर देखो तुम्हें, लैब है, लैब। करोड़ों रुपए की सामग्री सरकार ने वहां खर्च कर रखी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या क्या नहीं पढ़ा उनको। जी मैं तो दवाई नहीं दूं, क्यों भाई? हैं? अगर तेरे घर में पढ़ाई होती तो पढ़ के दिखाता तो। सरकार के विश्वविद्यालयों में, इंस्ट्रूमेंट में, लैब में जाके तो सब अध्ययन करके तू आगे बैठा है। दे दवाई, कर परमार्थ, करना पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म में भी प्रचार करना पड़ेगा भाई। वार्ता चल रही है शब्द की और नाम की। श्री बाइबल में आता है, इन दी बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड इज द गॉड। आदि में जब सृष्टि नहीं थी, एक शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा है। बोलो, सुनना आप शब्द की किस्म शक्ति। हमारे अध्यापकों ने पुस्तकें छापी हैं, शब्द लिख रखे हैं। कोरी कापी, कोरी पुस्तक पकड़ा दे किसी बच्चे को, ले बेटा पढ़ ले, क्या पढ़ेगा? बोलो, शब्द से भरी हुई है पुस्तकें, ये सारी शब्द से भरी हुई पुस्तकें। उन्हीं शब्दों को पढ़ाने वाला अध्यापक भी शब्द का जानकार है। शब्द कोश है, संसार की जान है शब्द। अगर बोलना बंद कर देंगे ना हम, तो गूंगे हो जाएंगे। फिर इशारे कर कर बताएंगे, भूखा हूं, प्यासा है, कर लो, पंगु हो जाएंगे हम।
शब्द की 3 चाल है, सुन लो ध्यान से। गहरी बात बताई जा रही है आपको, आंखें खोल लो, निंद्रा मत जाओ। इस अध्यात्म में यही बात है। सतलोक के अमरलोक के ज्ञान में निंद्रा आ जाती है बच्चों को। जहां होता डांस स्टेज पे 4-5 लड़कियां बैठती, लड़के बैठते, म्यूजिशियन बैठते, क्या गजब है, ताली बजाते, क्या वंस मोर, एक बार और, एक बार और, नींद आ जावे, पड़ोसी ने भी गुनाह दे नींद। अरे यहां टूल रहे जी। अच्छा जी, क्या का शब्द है, क्या मतलब है नाम का, मैं तो पता नहीं। भक्ति की पढ़ाई करवाई जा रही है, नाटकबाजी नहीं करवाई जा रही। आपसे पैसे को लूटने, फीस को लगा रखी यहां पर, किसी को जमा कराओ आगे जाओ, कुछ नहीं है ऐसा। निःशुल्क है ये, मुफ्त है। परमात्मा की भक्ति के और परमात्मा के नाम का कोई मोल लगा दे, आज तक तो कोई पैदा हुआ नहीं, कोई नहीं पैदा हुआ आज तक। अनमोल है वो, अनमोल है वो। शब्द की 3 चाल हैं, सुन लो ध्यान से। वर्णात्मक जो बोला जा रहा है और लिखा जा रहा है, इसमें सारा संसार फंसा हुआ है। वर्णात्मक में सारा संसार इसी फंसा हुआ है। सभी धार्मिक ग्रंथ, पोथियां लिखत से भरी हुई, उन्हीं पोथियों को पढ़ पढ़ के कथावाचक आ गए, कथाएं कर रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, हम भी शब्द सुन रहे हैं। यह है वर्णात्मक। इसकी शक्ति जितनी उतना काम करेगी। अब है ध्वनात्मक, फुल ऑफ साउंड, इसमें शक्ति ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये भी शब्द है। फिर है विदेही, विदेही शब्द, विदेही अमर लोक ले जाने वाला शब्द। यह है संत मत की जान, यह अमरलोक का मूल मंत्र। भक्ति की पराकाष्ठा यहां पे है, उसको जानना है। ऊपर वाले को सीधा नहीं जान सकते हम। नर्सरी स्कूल में अगर दाखिला नहीं देंगे बच्चे को, चौराहा का बच्चा हो चाहे मंत्री का हो, चित्रों वाली पुस्तक आएगी, नर्सरी का कायदा होगा, पुस्तक आएगी, धीरे धीरे पास करता करता ऊंची क्लासों में जाएगा, एमए पीएचडी बन के आ जाएगा वो, 20 साल में कोर्स पास हो जाएगा। ये भी एक कोर्स है अध्यात्म का। इसीलिए वर्णात्मक शब्द भी गुरु लोग देते हैं। लेकिन केवल वर्णात्मक तक बिठा के रखे 50 साल तक, गलती हो जाएगी, मौत कभी भी आ सकती है। सुनना है, ध्यान से सुन लो अच्छे से। ये विशेषता है संत मत की कि 10वां द्वार गुरु खोल देगा। प्रथम में श्री गीता का पूरा ज्ञान पहली अवस्था में दे देगा वो। श्री गीता मुट्ठी में आ गई आपको, सारी जानकारी आपकी मुट्ठी में आ गई, वो तो पहली क्लास में दे देगा। निर्भय हो जाएंगे हम। फिर आगे तरक्की, फिर आगे तरक्की, फिर तो भाई पीएचडी, फिर क्या बनेंगे हैं? क्या बन जाएंगे हम? रिसर्च स्कॉलर। बड़े मुश्किल बनते हैं पीएचडी, सीट भी थोड़ी होती है यूनिवर्सिटियों में, और विश्वविद्यालय के अलावा कहीं पीएचडी का कोर्स नहीं होता, कभी विद्यालय में नहीं होता कभी। क्या होती रिसर्च स्कॉलर का पता आपको? पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया ज्ञान समाप्त हो जाएगा। अनुभूति ले आओ जी, आपने क्या अनुभव किया? नया ले आओ मैटर, नई चीज ले आएगा वो। एक पे एक टॉपिक रहेगा, सुनना है। पहली क्लास में एक की पुस्तक कायदा है, कहबे कब तैबे तब सीख लो। फिर दूसरी में 2 होगी, तीसरी में 5 होगी, 10वीं में पूरी हो जाएंगी, +2 तक खूब है। फिर कॉलेज में 3 रहेगी, एमए में 1 विषय रह गया, हिंदी करो, अंग्रेजी करो, चाहे आप मैथ की करो। अब जाइए पीएचडी पे, पुस्तक गई, अब एक टॉपिक रह गया, एक टॉपिक, उस पर रिसर्च होगी। एक टॉपिक तो परमात्मा का है, एक नाम तो उसका है, उसकी खोज करनी थी। आदि में हमारे जो रहे ना रिसर्च स्कॉलर,
एक परमात्मा की अनुभूति करके पुस्तक लिख के दिया करते हमें, ये है वो मेरी प्राप्ति, ये मेरी अनुभूति, ये है वो। एक टॉपिक पे पूरा का पूरा ग्रंथ छाप के ले आएगा, अध्यापक पढ़ेगा, पास कर देगा, क्या बन जाएगा? डॉक्टर, पीएचडी, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी, नया अनुभव का विषय दे दिया उसने। यहां भी ऐसा ही है, बात बराबर है, पिंड की ब्रह्मांड की बात बराबर काम करेगी। यहां की शिक्षा अविनाशी है, परमात्मा से मिलाएगी, वहां की शिक्षा वहां का दिलवाएगी और मौत पे छुड़वा लेगी, सब कुछ सब छूट जाएगा वहां पर, यहां का सब साथ जाएगा। अंतर तो बहुत है।